91.2 FM वक्त की आवाज़ रेडियो आप सुन रहे हैं मेरी यानी सुजाता के साथ। और आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर गौरव आर्या जी, जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि सर अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। मेरा नाम डॉक्टर गौरव आर्या है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ रामा मेडिकल कॉलेज में और कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ और रुक्मिणी चाइल्ड एंड आई केयर सेंटर में। सर मेरा पहला सवाल आपसे है कि नवजात शिशु में कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं? नवजात शिशु जो होते हैं इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, प्रतिरोधक क्षमता जिसे बोलते हैं हम लोग, तो इसमें इन्फेक्शन के खतरे ज्यादा होते हैं। और जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं नवजात शिशु, इनमें जन्म के टाइम पर पीलिया होने के खतरे ज्यादा रहते हैं। पीलिया सभी बच्चों में होता है, पर किसी में थोड़ा होता है, किसी में ज्यादा होता है। अगर पीलिया के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखा करके उसका इलाज कराएं। और इन्फेक्शन के खतरे भी ज्यादा होते हैं, उसके लिए बार बार हाथ धो करके तभी बच्चे को छुए। सर अगर नवजात शिशु बीमार पड़ जाए तो कैसे पहचाना जा सकता है कि वो बीमार है? अगर बच्चा सही से दूध नहीं पी रहा है, सुस्त है, पेशाब कम कर रहा है, हाथ पैर ठंडे हैं, उल्टियां हो रही है ना, अगर ये सारे कोई भी लक्षण में से कोई भी लक्षण दिख रहा है तो इसका मतलब बच्चा बीमार है, उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शिशुओं में नींद की शिकायत रहती है, आखिर इसकी वजह क्या है? हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे हम लोग मेलाटोनिन बोलते हैं, जो हमारी नींद के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारे अंदर एक सर्केडियन रिदम होती है कि हमें सुबह जगना है और रात में सोना है, यह हार्मोन बच्चों में नहीं होता है ना। तो ये 4 महीने के बाद जाकर के हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है, इससे पहले बच्चों में नहीं होता है। उनमें नींद का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, क्योंकि रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। तो ये हार्मोन है जिसे लोग मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं, बच्चों में नहीं होता नवजात शिशु। सर नवजात शिशु बीमार हो जाए तो उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? नवजात शिशु अगर बीमार है तो सबसे पहले तो डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या बीमारी है। अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए डॉक्टर उनको बताएंगे कि इनको भर्ती करें। नवजात शिशुओं में भर्ती की जरूरत अधिकतर पड़ जाती है, क्योंकि उनमें जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत तेजी से फैलता है बड़ों की अपेक्षा में। तो अगर बच्चों में कोई भी लक्षण दिख रहे हैं इन्फेक्शन के, तो डॉक्टर के परामर्श लेकर के उसका प्रॉपर इलाज करें। अगर पीलिया है तो उसके लिए भी डॉक्टर से संपर्क करके उनकी राय लें। सर नवजात शिशु में सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी होती है? सबसे ज्यादा अधिक बीमारी है इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसे हम लोग न्यूरोसेप्सिस बोलते हैं। न्यूरोसेप्सिस के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत वीक होती है। अधिकतर ऐसा होता है कि बच्चे घर पे आते हैं तो कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, स्टडी का प्रोग्राम है या फिर बहुत सारे लोग बच्चे को मिलने आते हैं, तो हाथ सोते हैं बच्चों को इन्फेक्शन दे देते हैं जी। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम बच्चों को छुए तो छोटे बच्चों से दूर रखना है सबसे पहले। हाँ। बहुत ही कम से कम लोग बच्चों को छुए। ठीक है। दूसरा, अगर छू रहे हैं तो साबुन से हाथ धुल करके छुए या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों में, वो है उनका तापमान मेंटेन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। बच्चों में हाइपोथर्मिया के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इनके शरीर का तापमान कम हो जाता है क्योंकि इनके अंदर फैट नहीं होती है जो तापमान मेंटेन करता है। तो इसके लिए हमें बच्चे को अच्छे से कवर करके रखना चाहिए, हाथ पैर गर्म करके रखने चाहिए। छूना, हमें छू के देखना पड़ेगा कि बच्चे के पैर गर्म है कि नहीं। अगर बच्चे के हाथ पैर ठंडे हैं तो बच्चे को सर्दी लग रही है, इसका मतलब बच्चे को हमें अच्छे से कवर करना है। जो कमरे का तापमान है वो 28 से 30 डिग्री के आसपास। सर अभी आपने बताया कि बच्चे की जब तबीयत खराब होती है तो उसे उल्टी होने लगती है, बुखार आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में माँ को क्या करना चाहिए अगर डॉक्टर से संपर्क होने में देर हो जाए तो? अगर बच्चे को उल्टियाँ हो रही हैं तो सबसे बढ़िया तो यह है कि वो किसी डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि कुछ दवाइयाँ हैं जिससे उल्टियाँ हम रोक सकते हैं। अगर नहीं है तो दूध पिलाएं उनको, पर दूध पिलाने के बाद देर से थपके दें। बच्चे नॉर्मली भी दूध कई बार ज्यादा निकाल देते हैं, तो लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बोलते हैं, मतलब जो दूध है वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है। तो कई बार बीमारी नहीं होती है, सिंपल रिफ्लक्स होता है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि हम बच्चे को जब भी दूध पिलाएं तो देर तक उसको थपके दें, उसको ढकार दिलाएं। अगर उसके बाद भी दूध निकाल रहा है तो कोशिश करें आधे पौन घंटे तक थपके दें। उसके बाद भी निकाल रहा है तो सर हल्का सा ऊपर करके, इससे आपको लग रहा है इसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सर माँ का दूध सर्वोत्तम क्यों कहा गया है? माँ के दूध में वो सारी चीजें हैं जो बच्चे को चाहिए। उसमें हम कुछ भी दे सकते हैं, हम
और डब्बे के दूध से हम कैलोरीज दे सकते हैं, प्रोटीन दे सकते हैं, फैट दे सकते हैं, सब चीज दे सकते हैं, पर हम लोग एंटीबॉडीज नहीं दे सकते। एंटीबॉडीज होती हैं जो हमें बीमारियों से बचाती है। तो बच्चे को जो एंटीबॉडीज है वो माँ के दूध से मिलती है। तो इन्फेक्शन के खतरे ज्यादा है अगर बच्चा ऊपर से दूध पी रहा है, गाय का दूध पी रहा है या फिर कोई भी दूध पी रहा है ऊपर से, तो उसमें इन्फेक्शन खतरे ज्यादा रहते हैं। दूसरा, जो अगर गाय का दूध बच्चा पी रहा है तो कई बार वो दूध पचा ना पाना भी एक दिक्कत होती है, जिसे हम लोग काउ मिल्क प्रोटीन टॉलरेंस बोलते हैं। इसमें जो एक प्रोटीन होती है इससे बच्चे को एलर्जी होती है जी, है ना, तो वो भी एकदम भी रिकमेंडेड नहीं है। हम नहीं बोलेंगे कभी कि आप बच्चे को गाय का दूध दें या फिर ऊपर पाउडर मिल्क दें। माँ है, सबसे बढ़िया माँ है बच्चे को दूध देने के लिए। वो अपने खाने पीने का ध्यान रखे, जो दूध बच्चे को पिलाना है वो खुद पिए, है ना, अपने खाने पीने का ध्यान रखे। नॉर्मल खाने से एक ज्यादा खाना खाए कि उसको दूध अच्छे से हो, वो अपना दूध बच्चे को पिलाए। सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें डॉक्टर खुद बच्चे को माँ का दूध पिलाने से मना करते हैं? कुछ कंडीशंस हैं जिसमें को पूरी तरह से दूध मना होता है, जिसमें जैसे कि अगर माँ को कैंसर की भी दवाइयां चल रही हैं जी, है ना, या फिर कई बार HIV इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी हम मना नहीं करते। उसमें बोलते हैं कि या तो माँ का दूध पिलाए या ऊपर का दूध पिलाए, दोनों दूध ना पिलाए, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें दूध मना होता है। अगर माँ को खांसी है, जुकाम है, तो हम बोलेंगे आप मुंह में मास्क लगाएं, हाथ धुले अच्छे से, तो अपना दूध पिलाएं। अगर माँ को इन्फेक्शन है तो उसके इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही होंगी शरीर में, जो बच्चे में जाएंगे और उसको फायदा करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे, है ना। अगर माँ को इन्फेक्शन है तब भी हम बच्चे को माँ को दूध पिला सकते हैं। सर, अभी आपने बताया कि अगर माँ को कैंसर जैसी बीमारी है, केमोथेरेपी पे है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं कैंसर की, ऐसी कंडीशन में बच्चे को माँ का दूध पिलाने की मनाही होती है, तो फिर आप क्या सलाह देते हैं? इस कंडीशन में बाहर का दूध है, फिर वो जो फॉर्मूला मिल्क है वो दे सकते हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने बहुत ही खूबसूरती से सारे सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।